और ये रहा अपने कैंप का नजारा। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to ये run है the race. अपना नाइट Every move व्यू was on the कैंप page, का। but I didn't like their way. तो जैसा ही आप इंटर करते हैं तो आपको ये बोर्ड मिलता है बाइकर्स कैंप। तो बहुत ही शानदार रात्रि का शोर, सुंदर मधुर आवाज। और ये जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसा नजारा है रात्रि का, बेहद ही खूबसूरत। और फाइनली मुझे यह जवाब मिल गया कि इस हिल्स को अयोध्या हिल क्यों कहते हैं और सीतारामपुर का नाम क्यों सीतारामपुर पड़ा। इस कैंप में ये जो मचान बनाई गई है जहाँ से पूरे अयोध्या हिल के नज़ारे मिलते हैं, जी हाँ, इसी पेड़ पर। यह भी एक कंसेप्ट से बनाया गया है, सोच समझकर बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने मुझे बताया मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता अपने वनवास के समय यहाँ रुके थे और इन्हीं साल के पेड़ों के मचान पर उन्होंने 2 रात गुजारी थी, इसीलिए इस जगह का नाम सीतारामपुर पड़ा। और दूसरी एक बात जो पता लगी कि माता सीता के प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने अपने बाणों से एक झील का निर्माण किया था, एक कुंड का निर्माण किया था। तो यहाँ पर वह कुंड सीतारामपुर कुंड के नाम से या सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो सच मानिए, जंगल की शांति में इन नज़ारों के बीच में एक अलग सी ही अनुभूति हो रही है, बेहद ही खूबसूरत, मनमोहक और दिल को छू लेने वाली। तो चलिए अब चलते हैं अपने कैंप फायर की तरफ। वहाँ पर कुछ और भी बातें होंगी और हम जानेंगे इस डेस्टिनेशन के बारे में कि कैसे यहाँ अलाफिया वालों ने इसे एक्सप्लोर किया। ये है सिलपट्टा चिकन। ये सील के पत्तों में मैरिनेट करके बांधा हुआ है और फिर इसके अलाव में बनाया जाएगा। तो काफ़ी स्वादिष्ट होता है और फेमस भी है। तो चलिए बनने की प्रक्रिया देखते हैं और फिर इसे खा के देखते हैं। ये है साल पत्ता चिकन। ऊपर ये जो अलाव है, इसके नीचे पत्थर के नीचे चिकन दबा हुआ है और इसी तरह ये आंच से और इस अलाव के गर्मी से वो चिकन अपने आप पक जाता है। बहुत स्वादिष्ट होता है और यहाँ का काफ़ी फेमस है। तो मैं और अभिषेक और राकेश भाई तीनों इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बन जाएगा तो हम लोग इसको खाएंगे। क्यों राकेश भाई? बिल्कुल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एकदम। मतलब और बैठ के देख रहे हैं कि बन जाए। मतलब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा कुछ खाना। वैसे तो ग्रिल चिकन बहुत खाया हूँ, ये भी वन टाइप ऑफ ग्रिल। और ये यहाँ के भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? घासीराम कालिंदी। घासीराम भाई हैं। इनके साथ दूसरे भाई ये पूरा एकदम मेहनत कर रहे हैं सिलबट्टा चिकन को। और ये देखे ट्रेडिशनल तरीका अलाव को सुलगाने का। और वो हमारे मुसाफिर अभिषेक थोड़ी सर्दी से परेशान, खुशबू से भूख लग गई है तो मूढ़ी भाजा के साथ कचड़ी और मूढ़ी और काढ़ा। ठंड है और इन नज़ारों की शांति को समझिए। ऊपर चंद्रमा और ये लाइट्स, जंगल की शांति, मौसम में हल्की ठंड और ये चलता हुआ अलाव।
हम लोग हैं अभी सीतारामपुर राइडर्स कैफ़े में और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। हल्की गुलाबी ठंड में हमारा चिकन तैयार हो रहा है। तो जब तक ये तैयार होता है मैं बात करता हूँ यहाँ के जो मेन केयर टेकर हैं। आपका नाम? मैं विजयन मंडल हूँ। अच्छा। तो विजयन भाई यहाँ पे सब कुछ देखते हैं। बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस हुआ जब हम यहाँ आ रहे थे। तो ये लोकेशन कैसे चुना आप लोगों ने? एक्चुअली मैं अलाफिया का टीम से हूँ। हम लोगों का जो अलाफिया का कॉन्सेप्ट है, जिस जगह में टूरिज्म नहीं है उसमें डेवलप करना। कुछ पॉइंट है, हेल्प लोकल, प्रिजर्व हैवन, जो डेस्टिनेशन अभी भी बचा हुआ है पॉजिटिव वे पे वो लोगों को तक पहुंचाना, यहाँ कुछ ट्रेडिशनल चीज़ को शो ऑफ करना थ्रू टूरिज्म। तो ये जगह एक्चुअली हम लोगों का अलाफिया का मोटो ही है वो वाला चीज़। तो हम लोगों का ये बहुत सारा चेन है। हम लोग इन वेस्ट बंगाल ऐसा एक चेन, इन वेस्ट बंगाल उड़ीसा ऐसा एक चेन बनाना चाहते हैं, ये सब ऑफ बीट डेस्टिनेशन। तो सीतारामपुर उसी कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है। ये अयोध्या हिल में लोकेटेड है, जो कि अयोध्या रेंज में ही है। ये अरसा ब्लॉक में आता है। तो अरसा में टूरिज्म नहीं था, हम लोग ही फर्स्ट है जो टूरिज्म यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। 1 ईयर हो रहा है। तो यहाँ पे बाइकर्स कैंप नाम दिया गया है, ट्रैवलर्स एंड बाइकर्स कैंप, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पीस मिलेगा। बाइकर्स हसल वसल राइड करके थोड़ा रात को थोड़ा पीसनेस चाहिए होता है कि थोड़ा पीस मिलेगा, थोड़ा शांति मिलेगा। वैसे ही हम लोग एक बोल सकते हैं कि पॉजिटिव शांति बाइकर्स लोगों को देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको रहने के लिए टेंट का फैसिलिटीज़ मिलेगा। हम लोगों के पास एक ही रूम है, किसी का रिक्वायरमेंट होगा तो एक ही रूम हम लोग दे सकते हैं। तो फैमिलीज भी कंफर्टेबल है, बाइकर्स भी कंफर्टेबल है, ट्रैवलर्स भी कंफर्टेबल है। तो ये पूरा अयोध्या रेंज से मतलब थोड़ा एक दूसरा एंगल, दूसरा साइड में है। यहाँ से आप अयोध्या का पूरा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जो भी टूरिज्म का डेस्टिनेशंस है, ऑल डेस्टिनेशंस आप बाइक में इजीली कवर कर सकते हैं इन अयोध्या हिल का जो भी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे स्टे करने का। बाइकर्स लोगों को मतलब कहीं पे भी वो यहाँ से मतलब हर एक डेस्टिनेशन कवर कर सकता है यहाँ से। ऐसे ही लोकेटेड है ये एक म्यूट ऑफबीट पुरुलिया है, अलग नज़रिया है। दादा लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का नेचर को, यहाँ का एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा फील इस वीडियो से देख पाएंगे। तो नो डाउट जब यहाँ आया तो ये मेरे लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग बहुत जगह कैंप किए हैं, तिस्ता, ऋषिकेश, और ये जब यहाँ आ रहे थे तो लग भी रहा था कि इन हिल्स पे क्या कुछ ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप आइए। यहाँ का जो टायर और एम्बियंस है, जैसे जो ये जो एलईडी लाइट से जो मसाल जल रही है, ये एक बहुत ही थ्रिलिंग और यूनिक सा एक्सपीरियंस है। और जो भी हमने खाना खाया आते के साथ और जो हॉस्पिटलिटी देखी, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। और स्पेशली जब कोविड के बाद के दौर में आप ऐसी जगह आते हैं, आपको वेल क्लीन और हाइजीन मिलता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। ये चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था कि अक्सर जब हम लोग यहाँ आते हैं तो जो ये रास्ता है, ये क्या सेफ है हमेशा के लिए, या इसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए? यहाँ का रास्ता में एक ही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गूगल मैप के ऊपर पूरी भरोसा मत कीजिएगा। ये चीज लोकल्स का हेल्प लेते हुए आइए, आपको कहीं पे भी तकलीफ नहीं होगा। रास्ता बहुत अच्छा है। और आप अगर वैसा वाला राइडर है कि ऑफ रोड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को ऑफ रोड एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं खुद एक मतलब ट्रैवलर हूँ, बहुत अच्छा ऑफ रोड का एक्सपीरियंस मुझे भी यहाँ पे मिला। आप लोगों को यहाँ पे ऑफ रोड का भी मिलेगा और हिली रोड का मतलब हिली कार्व रोड सब एकदम पूरा आपको यहाँ पे रोड का एक्सपीरियंस मिलेगा। सेफ तो है। इस रीजन पे आप लोगों को कोई भी एनिमल, कोई भी डिस्टर्बेंस, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इस रीजन पे। और आपका
रास्ते में ऐसे ही वही आपका गूगल मैप के ऊपर पूरी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि हिल्स एंड माउंटेन्स में आपका गूगल मैप नहीं काम करता। बिल्कुल लोकल मैप, लोकल गूगल का हेल्प। हाँ, लोकल गूगल का। और खाने के लिए तो मैं एक बात कहूँ, अमूमन मैं बिहार के कंटेक्स्ट में बात करता हूँ तो लोग कहते हैं बंगाल का फ्लेवर अलग है, बिहार का फ्लेवर अलग है, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको हर फ्लेवर का खाना मिल जाएगा, खाना कोई इशू नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग और इसको अपलोड करेंगे अपने ब्लॉग में, और उम्मीद करते हैं हमारे बिहार से जो भी साथी आना चाहें उनको हम लोगों के बाद मोस्ट वेलकम। तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट देना है अभिषेक को। हमारी दोस्ती 1.5 से 2 साल पहले की है, और 2 साल जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने कहा कि कहीं कैंपिंग के लिए चलते। इसने पहला कहा कि नहीं, सीतारामपुर कैंप का मैंने सुना है 1 साल पहले, वहीं चलना है, और हम लोग फिर कोविड के कारण डिले करते करते फाइनली यहाँ पहुँचे हैं। तो एक बहुत ही गुलाबी ठंड में खूबसूरत सी रात में हम अलाव के साथ बैठे हैं अपने साथियों के साथ। राकेश भाई हैं मेरे साथ, अभिषेक हैं, और यहाँ के जो भी स्टाफ हैं, काफ़ी कुछ टूरिस्ट भी हैं। तो बस मेरे यूट्यूब का कॉपीराइट नहीं हो तो मेरे दिमाग में गाना बज रहा है, ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा और ये चंचल हवा। तो देखते रहिए घुमक्कड़ बिहारी बंदा को। बहुत सारे इस सीरीज के अलग अलग एपिसोड आने वाले हैं। तो कल सुबह हम एक्सप्लोर करेंगे अयोध्या हिल को, और अयोध्या हिल न केवल घूमने के मामले में बल्कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत यूनिक है। तो कल इस पे बात करेंगे। फाइनली हमारा साल पत्ता चिकन आ गया है, तो चलिए अब खाकर आराम किया जाए। देखा जाए मुसाफिर अभिषेक, मोबाइल पर मुसाफिर ना बने। तो फाइनली गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं यहीं अलाफिया सीतारामपुर कैफ़े में, और पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है क्या अभिषेक? तो अब यहाँ से हम लोग वापस एक्सप्लोर करते हुए निकल रहे हैं भागलपुर की ओर। नहीं, वो ख़त्म हो गया तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। दादा ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ रात में। अलाफिया का ये जो टूर कैंप है बहुत ही बेहतरीन है, सर्विस बहुत अच्छी थी। मतलब हम लोग तो सुबह बिना ब्रेकफास्ट के निकलने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने फटाफट हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया और बोला नहीं, आप आए हैं तो आप ब्रेकफास्ट करके जाए। अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन वो चलिए, अब एक लंबे सफ़र के लिए अगर गाड़ी में पेट्रोल और पेट में खाना अगर दोनों पूरा रहे तो सफ़र मज़ेदार होता है। तो अब गर्मी नहीं लगने वाली है, अब गाड़ी की ठंडी हवा लगने वाली है। तो काफ़ी कम दिनों के छुट्टियों पे हम निकले थे, आज छुट्टियां भी हमारी समाप्त हो गई हैं। तो ऑफिस, अगर ऑफिस नहीं रहे तो हम लोग महीने के 30 दिन तो घूमते ही रहे। तो निकल रहे हैं अगले सफ़र पे वापस अपने ज़िले के लिए, भागलपुर के लिए। रास्ते में कुछ नए लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद कोशिश है आज की राइड होगी लगभग 350 से 380 किलोमीटर की। सुबह के बज रहे हैं 9। मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलो बच्चा लोग, बाय। थैंक यू। सेफली चलो, सबकी कोल गाड़ी स्टार्ट। निकलते हैं अब हम यहाँ से, और रास्ते के नज़ारों को कवर करते हुए। जय भोलेनाथ। तो हम निकल चले हैं अलाफिया के सीतारामपुर बाइकर्स कैंप से अपने डेस्टिनेशन की ओर। और अभी हम थोड़ी देर गोंडवाना हिल का जो एक हिस्सा है, गोंडवाना क्षेत्र का, यह अयोध्या हिल जो छोटा नागपुर पठार का एक महत्वपूर्ण इलाका है, इसी में कुछ दूर तक बाइक चलाएंगे। घूमने के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही यूनिक है,
लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ के बारे में मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूँ कि भौगोलिक कारणों से भी ये बहुत ही यूनिक है। फिर गूगल मैप कुछ अलग ही रास्ता दिखाता है कभी कभी। दोनों तरफ से रास्ता है। तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की चट्टानों की प्रवृत्ति, ये सब अलग है। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जैसा मैंने कल भी बता रहा था। रास्ते में आपको कुछ नज़ारे अलग ढंग से दिखाऊंगा। यहाँ छोटे छोटे नहरें हैं, झीलें हैं, जो यहाँ के सिंचाई को प्रमोट करती हैं। और गांव बहुत ही सुंदर, बेहतरीन रूप से रंगे हुए, और ट्राइबल इलाका है ये ट्राइबल इलाका है। यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के सभ्यता को, इनके स्थानीय कल्चर का सम्मान करना चाहिए। कल अलाफिया के जो कि मेन केयर टेकर हैं यहाँ के कैंप के, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारी रोचक जानकारी साझा की। एक जानकारी तो उन्होंने ये बताई कि यहाँ जो भी भोजन वो परोसते हैं वो साल पत्ता में होता है, साल के पत्तों में परोसते हैं। जो यहाँ के स्थानीय रिवाजों में ये शामिल है। यहाँ की स्थानीय परंपरा में साल पत्ता का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ के जो आदिवासी हैं या जो ट्राइबल्स हैं, वो जो भोजन बनाते हैं वो साल पत्ता में बनाते हैं। विशेषकर जो मटन या चिकन जो होता है वो साल पत्ता में लपेट कर और स्थानीय मसालों का उपयोग करके बनाते हैं। कल हमने भी उसे चखा और वो काफ़ी स्वादिष्ट था। तो यह एक यूनिक सी और बहुत ही अच्छी कोशिश है इस अलाफिया ग्रुप की कि उन्होंने स्थानीय लोगों के और स्थानीय कस्टम्स को संरक्षित करते हुए टूरिज़्म को प्रमोट किया है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी और नया कोशिश है कि हम जनजातीय परंपरा का सम्मान करते हुए पर्यटन को प्रमोट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिला है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं कल बहुत थक भी गया था, तो रात में जो जंगलों में जानवरों की आवाज़ थी उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन साथी बता रहे थे कि नहीं, रातों में बड़ा यूनिक सा एडवेंचर सा ये था। इन रास्तों से ही आपको इस नज़ारों का आनंद मिल रहा होगा। और इस कैंप की जो लोकेशन है उसकी भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। हालांकि अयोध्या हिल में बहुत सारे होटल्स हैं। जो अयोध्या हिल होटल इलाका है वो ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स हैं, स्टार रेटिंग्स के भी होटल हैं। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो कैंप है, ये निश्चित तौर पे एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है। प्रकृति की गोद में, प्रकृति के संरक्षण के साथ गाँव में, मतलब बीच गांव में एक बेहतरीन कैंपिंग स्टेशन है। और एक जो यूनिक बात और है कि इस डेस्टिनेशन को अभी महज 1 साल हुए हैं। तो ये अभी गांव में लोग इसे ज़्यादा नहीं जानते, स्थानीय लोग इसे कैंप के नाम से नहीं जानते, सीतारामपुर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छे लोकेशंस हैं। तो चलिए, पहाड़ी के तलहटी से हम थोड़े नीचे आ गए हैं
और ये शानदार से खेत, सरसों के खेत, क्या नज़ारे हैं। और ये गांव की सड़क, या कहे गांव और जंगलों की सड़क, और उस सड़क पे चलते 3 राइडर, लोगों के कौतूहल का भी विषय है। और यही बात अगर आप एक बाइकर के रूप से सोचें तो यही बात मोटरसाइकिल राइडिंग के लिए अलग करती है। ऐसे नज़ारे आप टैक्सी से नहीं देख सकते। टैक्सी से अगर आप घूमने निकलेंगे या अपनी कार से भी निकलेंगे तो इन रास्तों में आने के लिए आपको थोड़ी मशक्क़त होगी, क्योंकि रोड संकरे हैं। और बाइक के साथ, मोटरसाइकिल के साथ ये एक सबसे अलग बात होती है कि हम उन स्थानों पर आसानी से भी पहुंच सकते हैं। ये थोड़े स्ट्रगल भी होता है ऑफ रोडिंग का, लेकिन उसका एक अलग ही मज़ा है। यानी कुछ ऑफ बीट प्लेस, ऐसे जगह जिन्हें कुछ लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है या बिल्कुल नया हो, तो आप अपनी साइकिल से, मोटरसाइकिल से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लौट रहे हैं भागलपुर की ओर, और सीतारामपुर कैंप से आसनसोल की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, और हम एग्जैक्ट 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच गए। गाड़ी अच्छी स्पीड में चली क्योंकि सुबह रोड ठीक खाली मिला। और अभी हम लोग सबरी मोड़ आसनसोल के आसपास हैं। यहाँ से थोड़ी दूर के बाद राकेश भाई आसनसोल के लिए निकल जाएंगे और हम निकल जाएंगे जामताड़ा दुमका होते हुए। फाइनली अब यहाँ से राकेश भाई चलेंगे घर की ओर और हम लोग निकलेंगे बिहार की ओर। मुड़ गए हैं अपने जगह और हम निकल जाएंगे यहाँ। बाय। तो अब हम और अभिषेक लौट रहे हैं भागलपुर की ओर। तो फाइनली हम बंगाल से झारखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं और ये सफ़र हमने गूगल मैप के द्वारा जो टाइम बताया गया था उससे भी 30 मिनट पहले कवर कर लिया। तो बढ़ते हैं झारखंड में, जोहार झारखंड, बढ़ते हैं भागलपुर के। झारखंड राज्य में आपका स्वागत है और ये पड़ता है जामताड़ा में। जामताड़ा के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहीं सुना है कि साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के जो भी केसेस या जो लोग आते हैं, जो पकड़ाते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ होता है। अब ये कितना सही है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, शायद कोई वेब सीरीज भी बनी थी, लेकिन जो भी हो जगह बहुत खूबसूरत है, रोड बहुत अच्छी है। तो चलिए चलते हैं और आगे। यहाँ से 207 किलोमीटर है, दुमका 57, गोड्डा 162। तो हमें जाना है दुमका की तरफ। यहाँ से भागलपुर है 110 किलोमीटर।
बाउंसी का मार्केट। तो हम फाइनली 4:18 और भागलपुर 0 माइल पर हम पहुंचने वाले हैं। लगभग यहाँ से ये रोड जाके आगे भागलपुर बाईपास में मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमने काफ़ी अच्छी स्पीड कवर की और एकदम नियत समय पर हम अपने गंतव्य भागलपुर पहुंच गए। उनकी प्लानिंग यही था कि इसके 1 घंटा अगर और विलम्ब हो जाए तो निश्चित तौर पे अंधेरा हो जाता है और बीच में जंगल का इलाका पड़ता है। तो उधर अंधेरा में बाइक चलाने में अंधेरे में थोड़ी परेशानी तो होती, और मेरा खुद का मानना है कि रात्रि में जंगल को, प्रकृति को उसके हिसाब से छोड़ देना चाहिए। तो पहुंच रहे हैं हम भागलपुर बाईपास, और ये स्पीड ब्रेकर कसम से इस बार की जर्नी में मुझे डाउट है कि जितना यहाँ पे रंबल स्ट्रिप और स्पीड ब्रेकर का कॉम्बिनेशन है, कहीं मेरा शौकर ना पड़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बाइक 35,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है और ये पूरी ट्रिप लगभग 800 किलोमीटर के लमसम हुई है। तो देखना ये है कि गाड़ी को भी मुझे वॉश कराना होगा। मुझे ये भी देखना होगा कि नेक्स्ट सर्विस के ड्यूरेशन में ये कितना बचा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि सारा कंटेंट आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कहीं नेक्स्ट का ब्लॉग आपको देखने की इच्छा हो या कोई ऐसी जगह जो आप रिकमेंड करते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूंगा कि अगला ट्रिप उधर कहीं का करूं। तो फिलहाल आप सभी को गुड बाय। सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।